हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और सब लोग बढ़िया। तो दोस्तों, आज हम मनी चैप्टर का एक सेकंड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मनी के फंक्शंस। ठीक है, तो मनी के फंक्शन जैसे हमने पहले देख लिया था कि बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था, इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ लिया था, लिमिटेशंस पढ़ ली थी। सो आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ मनी और उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन से फंक्शन जो है मनी क्या करता है, परफॉर्म करता है। सबसे पहले देखते हैं मनी, मीनिंग ऑफ मनी। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग। मनी क्या है? कुछ भी है। ठीक है, मतलब विच जनरली एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या है कि विच जनरली एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी किसी भी चीज की वैल्यू, ठीक है, मनी के टर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और क्या मेजर द वैल्यू, और किसी भी चीज की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं। और स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी कि हम जिस चीज को क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट से याद रखना, डेफर्ड पेमेंट का मतलब आता है फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर पेमेंट। यानी कि मनी को हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर एज अ फ्यूचर पेमेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अब जो अगला टॉपिक जो हमारा आज का फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, देखो फंक्शन ऑफ मनी, जैसे मनी दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, एक प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन से बेसिकली हमें दो पॉइंट्स देखने को मिलते थे। जैसे हमने देखा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी फंक्शन क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि गुड्स, ठीक है, जो गुड्स होते हैं उनका एक मीडियम बन जाता है। ठीक है, किसी भी गुड्स का क्या बन जाता है, एक मीडियम बन जाता है। जैसे गुड्स के बदले हम क्या, मतलब एक मनी के बदले क्या बोल सकते हैं, गुड्स की वैल्यू को मान सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू में क्या रहता है कि जो कोई गुड्स है, ठीक है, कोई भी गुड्स ले लीजिए, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, बटर हो गया, या फिर हम ऑयल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। जैसे तो उनको क्या करना, हम मेजर करते हैं इन द मनी टर्म। ठीक है, हम किसको मेजर करते हैं, उन गुड्स जो हैं वो किसके टर्म में मेजर करते हैं, मनी के टर्म में मेजर करते हैं। ठीक है, वही हमारा देखने को मिलता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है कि स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन क्या परफॉर्म करता है कि स्टोरेज ऑफ वैल्यू, यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो चीजें हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। अब ऐसा है कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे। ठीक है, तो हम क्या है, गुड्स को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही मनी का एवोल्यूशन हुआ तो मनी ने क्या किया कि जो स्टोरेज था वो बता दिया, मतलब जो एक तरह से स्टोरेज की प्रॉब्लम जो थी वो दूर कर दिया। मनी को क्या हम लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सेकेंडरी फंक्शन के अंदर हमें दूसरा पॉइंट देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और जिसको बोलते हैं फ्यूचर पेमेंट। यानी कि क्या है, एक चीज समझो कि फ्यूचर पेमेंट क्या है कि जब बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसा है कि गुड्स के बदले में गुड्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम के अंदर जब गुड्स के बदले क्या कहते हैं, गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे, तो वहां क्या होता था कि अगर हमने किसी से गुड्स एक तरह से उधार ले भी लिए, ठीक है, तो हमें सेम गुड्स फ्यूचर में 2 साल बाद क्या दे पाना पॉसिबल था, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमने किसी से आज 200 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, तो हम चाहे वो 2 साल या 3 साल बाद दें, हम वापस उसी फॉर्म में उन पैसों को क्या कर सकते हैं, वापस लौटा सकते हैं। तो होप ये टॉपिक आपको समझ आया। फंक्शन ऑफ मनी, दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? It is referred total volume of money held by public at particular point of time, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मनी हेल्ड किया गया है किसके, पब्लिक के द्वारा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम मनी सप्लाई। ठीक है, और मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 इंस्ट्रूमेंट देखने को मिले हैं, जो कि M1, M2 और M3, M4 की फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इनको आइए एक एक करके पढ़ते हैं। M1 क्या होता है कि कैश डिपॉजिट। ठीक है, कैश डिपॉजिट क्या होता है कि कितना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, लोगों के पास कैश और करेंसी अवेलेबल है। दूसरा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कैसे आता है, कमर्शियल बैंक के साथ डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो कि चेकेबल डिपॉजिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और अदर डिपॉजिट में आता है डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, और M2 क्या होता है, M1। ठीक है, M1 के सारे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, M2 में देखने को मिलता है। और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। देखो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस हमने M2 में क्यों रखा, क्योंकि ये चेकेबल डिपॉजिट नहीं है। ठीक है, सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस जो है वो चेकेबल डिपॉजिट अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हमने इसको M2 की फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, अब M3 क्या है, M3 देखते हैं, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। ठीक है, M1 के सारे इंस्ट्रूमेंट, कैश डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जैसे हमारे जो एफडी होती है, ठीक है, उनको नेट टाइम डिपॉजिट बोल देते हैं। ठीक है, अब M4 पढ़ते हैं। M4 क्या है,
M4 है M3, यानी कि M3 के सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे क्या कहते हैं, कैश डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक, ठीक है। तो ये ज्यादा इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस ये लर्निंग कॉन्सेप्ट है, आप इनको इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं चैप्टर, ठीक है। तो हमने देखा था, पहले पढ़ा था हमने क्या देखा था, बार्टर सिस्टम के इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बार्टर सिस्टम लैक ऑफ देख लिया था हमने, जो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस पढ़ ली, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या देखा था, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। मनी के प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, जो कि हमारा एक्सचेंज, ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स बेचे जाने की जगह मीडियम ऑफ एक्सचेंज देखने को मिला, ठीक है, कॉमन यूनिट को मेजर करने के लिए मिला, और डेफर्ड पेमेंट हो गया हमारा, ठीक है, स्टोरेज ऑफ वैल्यू को देखने को मिला। फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी में देखने को मिला, सप्लाई ऑफ मनी चार तरह से देखने को मिली, मेजर किया जाता है M1, M2, M3 और M4 के फॉर्म में। M1 में हमें क्या देखना है, कैश डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, ठीक है, और उसके बाद M2 क्या होता है, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है। M3 कैसे मेजर करते हैं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट बैंक, ठीक है, और M4 कैसे मेजर करते हैं, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग। सो गाइस होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। तो अगला चैप्टर, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। सो थैंक यू गाइस एंड जय हिंद।